So hello and welcome back friends to second video of the playlist named वेब टेक्नोलॉजी। आज हम लोग वेब टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो पर आ चुके हैं। हम लोग आज देखने वाले हैं टेक्स्ट क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है एंड सो ऑन। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या बाकी की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो बाकी की प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए। बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार वीडियोस मैंने बना के रखी है, प्लेलिस्ट बना के रखी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी करवाइएगा, अपने फैमिली मेम्बर से भी करवाइएगा, जितने भी डिवाइसेज है, जितने भी जीमेल से आप लोग सबसे करवाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। वी रोल इनटू आवर इंट्रो। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है। अब ये मुझे नहीं लगता कि आप लोग को समझाने की जरूरत पड़ेगी कि टेक्स्ट आखिर होता क्या है। टेक्स्ट यानी कि जो आप लोग को सिंपल दिख रहा है, ये जो भी बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा है, वेब टेक्नोलॉजी डैश क्वेश्चन टेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, ये सब कुछ टेक्स्ट ही है। एक तरह का टेक्स्ट ही है। टेक्स्ट मतलब क्या कि वर्ड्स, जो भी हम लोग मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, वही होता है टेक्स्ट। तो HTML में भी टेक्स्ट उसी को कहते हैं जो हम लोग जनरल लाइफ में कहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको एक बार जरूर देख ले, क्योंकि उसके बिना ये आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। उसमें वो अगर देख लेंगे तो आप लोग का ये कॉन्सेप्ट टोटली एकदम मक्खन की तरह क्लियर होता रहेगा, एकदम फिसल जाएगा एकदम अच्छे से। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि HTML किस लिए काम आता है, स्ट्रक्चर देने के लिए काम आता है। क्या आता है, स्ट्रक्चर देने के लिए काम आता है। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि एक तरह का टेक्स्ट ही होता है, क्योंकि बाकी जो स्टाइलिंग करना है वो तो हम लोग CSS से करेंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया। तो स्ट्रक्चर कैसे देंगे हम लोग, सिर्फ HTML की मदद से हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, टेक्स्ट ही लिखते हैं। HTML मतलब ही होता है टेक्स्ट और इमेजेस। तो इमेजेस को भी लिखने के लिए या फिर डालने के लिए, शो करने के लिए टेक्स्ट का मदद लेना पड़ता है। तो HTML पूरा का पूरा टेक्स्ट ही होता है, जिसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर। तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि एच टी एम एल्स मेन वर्क इज टू गिव टेक्स्ट स्ट्रक्चर, मतलब कि टेक्स्ट को स्ट्रक्चर देना। अब ये जो हम लोग को स्क्रीन पे दिखेगा, जो भी हम लोग HTML में टेक्स्ट लिखेंगे वो स्क्रीन पे एज इट इज दिखेगा, लेकिन उसको स्ट्रक्चर देने का काम होता है टेक्स्ट का। इसके अंदर जैसे कि मैं आप लोगों को सिंपल से एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये जो वेब टेक्नोलॉजी मैंने लिखा है ये पूरा अपर केस में है, मतलब कि सब बोल्ड में नहीं, मीन्स अपर केस में है, लोअर केस में कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँ ऐसे वेब टेक्नोलॉजी स्मॉल केस में, तो क्या स्क्रीन पे मुझे ऐसा आप लोग को दिखेगा, अपर केस पे नहीं दिखेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरिंग करने के लिए हम लोग टेक्स्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसा लिखेंगे बिल्कुल वैसा ही स्क्रीन पे दिखेगा। हाँ, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह का, इस तरीके से, लेकिन वो पार्ट हो गया CSS का। कन्वर्ट करने का पार्ट हो गया CSS का, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, स्टाइलिंग कर रहे हैं, इसको स्टाइल कर देंगे कि हमको इसको अपर केस में चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे टू अपर केस, लिख के ये टेक्स्ट लिख देंगे तो इस चीज को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन आप लोग को ये आप लोग को जानना नहीं है अभी, आप लोग को फिलहाल इतना ही जानना है। इसके बारे में आप लोगों को नोट्स में मेरी मिल जाएगी अच्छे से कि क्या है क्या नहीं। मैं इसको पे ज्यादा स्ट्रेच, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधा इंपॉर्टेंट चीज पे आऊंगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है, आप लोगों को, बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा पहले से और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिए। आप मान लीजिए फोन में है, आप लोग मूवी डाउनलोड कर रहे हैं। अब मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, कोई मान लीजिए वेगा मूवीज ओपन किया है, ठीक है, वेगा मूवीज से मूवी डाउनलोड कर रहा है। तो क्या आप लोग डायरेक्ट मूवी का नाम सर्च करेंगे और एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा शुरू? कभी नहीं होगा। आप लोग एक बार डाउनलोड क्लिक करेंगे, वो आप लोग को लेके जाएगा दूसरा पेज पे, वहां पर फिर एक डाउनलोड मिलेगा, वो ले जाएगा तीसरा पेज पे, वहां पर जाके आप लोग को डाउनलोड लिंक मिलेगा, एग्जैक्ट डाउनलोड लिंक। तो ये जो एक पेज से दूसरे पेज में जा रही है, ये जो यहाँ पर लिंक था, इसी को कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक वैसा एक लिंक होता है जिसपे क्लिक करने से हम लोग नया वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, हम लोग नया वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। इसका सिंपल एग्जांपल और एक आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना सारा नोट्स का लिंक दे दिया है। तो मेरा जो लिंक है वो भी एक तरह का क्या है, हाइपर लिंक है, क्योंकि आप लोग जैसे ही नोट के लिंक पे क्लिक करेंगे आप लोग डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने ड्राइव पे, मेरे ड्राइव पे, जहां पर आप लोग नोट्स देख के अपना बना सकते हैं। तो ये भी हो गया एक हाइपर
लिंक। आई होप आप लोग को इतना दूर क्लियर है। और हाइपर लिंक को HTML में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एंकर टैग से, ANCHOR, एंकर टैग्स। आई होप आप लोग ये चीज को याद रखेंगे, ये रट्टा मारने का चीज है एंकर टैग्स। हाइपर लिंक क्या होता है ये आप लोग समझ गए, लेकिन एंकर टैग्स जो है ये आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टैग्स, मतलब कि एक तरह का टैग है। टैग है तो इस ये सिंबल हम लोग को यूज करना पड़ेगा। और एंकर है मतलब कि ये, अगर आप लोगों ने स्मॉल ए इस टैग के अंदर लिख दिया है तो ये बन गया एंकर टैग। अब इसके अंदर आप लोग कोई भी लिंक डाल दीजिए, www डॉट, और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए तो ये बन जाएगा एक हाइपर लिंक। अब इस पे जैसे ही यूजर क्लिक करेगा स्क्रीन पे, ये चल जाएगा क्या, दूसरे किसी पेज पे। यहाँ पर आप लोग जो भी लिंक देंगे उस पे चला जाएगा। ये बाद का बात है, आप लोग को नहीं समझना है, बस आप लोग को अभी फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कि वेब पेजेस में, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर क्लिक हेयर रहता है, ये सब कुछ हम लोग एंकर टैग के मदद से ही करते हैं, HTML के मदद से ही करते हैं। तो इससे काफी दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हाइपर लिंक से, तो आप लोग इस टॉपिक को मिस ना करें। और मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है हाइपर लिंक वेब टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा और एक, जिससे कि हम लोग को एग्जाम में लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, लिस्ट्स। लिस्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर लिस्ट या व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट मतलब कि जैसे आप लोग घर का सामान, जैसे कि राशन लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, बस वही होता है लिस्ट। अब आप मान लीजिए आप है 20 साल के, आप एक लिस्ट बनाए, और आपने एक 6 साल के बच्चे को दिया लिस्ट बनाने, तो वो क्या करेगा, आप सीरियल वाइज बोलते गए, आप तो समझदार है, आप एक के बाद एक के बाद एक लिखते गए। लेकिन वो है बच्चा, वो एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ, एक फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से उसने लिखा। तो ये हो गया लिस्ट के टाइप्स। ये किस लिए काम आता है ये आप लोग को आगे पता चलेगा। ये इसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ORDERD, ऑर्डर्ड, और इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड। सिंपल सा बात है, ये अनऑर्डर में है, ये ऑर्डर में है। तो हमारे पास यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास दो टाइप के लिस्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन आप लोग के लिए एक सरप्राइज है कि यहाँ पर और एक लिस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन या फिर डेफिनेशन लिस्ट। तो नाम से पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन या फिर डेफिनेशन, मतलब कि वो लिस्ट हम लोग को डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देगा छोटा सा। और इस सबको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। सिंपल सा बात है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सबको को टैग से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने यूएल से डिनोट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। इसके बाद मैंने जो भी लिखा है इसके अंदर कंटेंट, वो बन गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। उसी तरह से मैं अगर लिखता हूँ OL, और यहाँ पर जो भी लिखता हूँ ये बन गया ऑर्डर्ड लिस्ट। उसी तरह से ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ? डिस्क्रिप्शन लिस्ट को मैं डिनोट कर सकता हूँ DL से। उसके बाद जो भी लिखूंगा ये बन जाएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये कोडर के लिए काम आता है कि मुझे अगर बाद में जानना है कि मैंने यहाँ पर कौन सा टैग यूज किया है या फिर क्या मैं शो करना चाहता हूँ, तो ये मुझे काम आएगा कि अच्छा ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, कोडर को तो पता ही होगा। अच्छा ये ऑर्डर लिस्ट है। ये अपने जानने के लिए भी यूज होता है और यूजर के लिए भी यूज होता है। जब आप लोग कोडिंग करेंगे, अच्छे से वेब पेजेस बनाएंगे, तब आप लोग इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब जैसे कि इसको मैं नया फ्रेश पेज लेता हूं और आप लोग को अच्छे से एग्जांपल देके बताता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है HTML कोड। ये एग्जैक्टली एक HTML कोड है जो आप लोग यूज करेंगे। अगर आप लोग ओवरलोड थोड़ा सा ले सकते हैं तो मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला लाइन देखिए, डॉक टाइप HTML, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डॉक टाइप HTML। इसको कहते हैं बॉयलर टेम्पलेट। मीन्स ये निशानी है कि ये एक HTML कोड है। ये जैसे कि एक निशानी है, ये आप लोग को लिखना ही पड़ेगा कोई भी HTML कोड लिखने से पहले। डॉक टाइप HTML मतलब ये एक जो भी इसके अंदर है ये एक HTML कोड है। उसके बाद पहला सबसे क्या लिखेंगे? HTML। सबसे पहला बात है HTML, ये आप लोग को रटना पड़ेगा। इसको कहते हैं फ्रेमवर्क। ये आप लोग को रटना पड़ेगा कि इसके बाद क्या होता है। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हम लोग लिखेंगे हेड। जैसे कि आप लोग ह्यूमन फिगर याद कीजिए, सबसे पहले सिर आता है, हेड, और हेड के अंदर हमेशा टाइटल रहता है। ये आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा कि अगर आप लोग को टाइटल लिखना है तो वो हमेशा हेड के अंदर रहता है। अब टाइटल क्या होता है, स्क्रीन पे कहाँ दिखता है, ये आप लोग को जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी जहां पर मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकल।
VS कोड में कोडिंग करके आप लोग को दिखाया कि स्क्रीन पे कैसे दिखेगा। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आई बटन पे आप लोग को भी मिल जाएगा, आप लोग वो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद देखिएगा। फिर यहाँ पर हेड के अंदर टाइटल आ गया, हेड को मैंने क्लोज कर दिया, देखिए हेड को मैंने क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर स्टार्ट हुआ बॉडी, हेड का काम खत्म, सिर का काम खत्म, सिर के बाद क्या आता है, हमारा शरीर आता है, शरीर को क्या कहते हैं, बॉडी। बॉडी, बॉडी के अंदर मैंने H2 लिखा है। H2 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे उस साइज का ही चाहिए। H1 में लिख सकता था, लेकिन H1 में लिखता तो हो सकता है कि टेक्स्ट का साइज और ज्यादा बड़ा हो जाता, लेकिन मुझे मीडियम साइज का टेक्स्ट चाहिए, इसीलिए मैंने H2 लिखा है। और इसको मैंने क्या हेडिंग दिया, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। अब ये कैसे डिस्प्ले होगा मैं आप लोग को बताऊंगा अभी। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, यूएल, यूएल यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एल आई, एल आई यानी कि लिस्ट, बताता है लिस्ट है। एल आई एप्पल, लिस्ट क्लोज। एल आई मैंगो, एल आई क्लोज। एल आई ग्रेप्स, एल आई क्लोज। यहाँ पर तक एल आई क्लोज हो गया। अब क्या था, मैंने यूएल ओपन किया था, तो पहले यूएल को क्लोज करेंगे। फिर यूएल के ऊपर क्या था, H2 था, H2 यहाँ पर क्लोज हो चुका है, तो H2 क्लोज है। फिर था बॉडी, बॉडी को क्लोज करेंगे। उसके बाद हेड था, हेड क्लोज है। टाइटल था, टाइटल क्लोज है। HTML को क्लोज नहीं किया है, HTML को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरह से होता है कि HTML कोड हम लोग लिखते हैं। अब आते हैं इसके आउटपुट पे, तो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ये आएगा सबसे पहले, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद आएगा एक बुलेट्स, इसको कहते हैं बुलेट्स। आप लोग अगर MS वर्ड यूज करते हो तो आप लोग को पता होगा, इसको कहते हैं बुलेट्स। आएगा एप्पल, फिर आएगा मैंगो, और फिर आएगा ग्रेप्स। ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप लोग इस चीज को अगर आप लोग डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे, तो आप लोग को ये चीज आउटपुट एज एन आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का और ऑर्डर्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ यहाँ पर, तो अभी क्लियर कर देता हूँ। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को मान लीजिए मैं ऑर्डर्ड लिस्ट बना देता हूँ, इसको OL और यहाँ भी OL कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया ऑर्डर्ड लिस्ट। अब क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या आएगा आप लोग खुद बताइए। लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख रहे हैं तो आप लोग को पता रहेगा कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, बुलेट्स का जगह मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि पहला नंबर पे एप्पल, दूसरा नंबर पे मैंगो, तीसरा नंबर पे ग्रेप्स। ये ऑर्डर में है, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। मैंगो ऊपर भी जा सकता है, मैंगो पहले भी ले सकते हैं, ग्रेप्स पहले भी ले सकते हैं, कोई भी पहले ले सकता है, इसीलिए इसको बुलेट्स में कोई भी मैंने नंबरिंग नहीं किया। यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दिया, मतलब कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन गया। तो ये है बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप लोग को अपने स्क्रीन पे बुलेट्स के तौर पर अगर आप लोग को कुछ डिस्प्ले करना है, तो आप लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कीजिए। अगर आप लोग को नंबर के फॉर्म में डिस्प्ले करना है, तो आप लोग ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये जो रोमन नंबर पे भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2, ये आप लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप लोग को और इन डेप्थ पढ़ेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। तो जैसे अभी के लिए मान लीजिए कि नंबर एंड विदाउट नंबर। अब ये तो हो गया ये दोनों। अब आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में, कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट आखिर क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, बस थोड़ा सा एक चेंज आएगा, वो मैं आप लोग को अभी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो LI है, ये LI क्या बन जाएगा, ये LI बन जाएगा, ऐसे मैं यहाँ लिखता हूँ DT, ठीक है। LI बन जाएगा DT, और ये OL क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा DL, जो कि इसका टैग है DL। DL यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर ये LI बन जाएगा DT। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा एप्पल, और यहाँ पर DT क्लोज, ठीक है, ये अलग है यहाँ से। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, DD यानी कि डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन टेबल, और डिस्क्रिप्शन इस DD यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, और इसका मतलब है डेफिनेशन टर्म एप्पल। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि रेड कलर, रेड कलर, और फिर यहाँ पर DD क्लोज। तो ये हो गया एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने DT यानी कि पहले हेडिंग दिया एप्पल, और इसका आया रेड कलर। इसको अगर मैं आउटपुट शो करूं, तो इसका क्या आएगा आउटपुट, ऐसे आएगा एप्पल, और यहाँ पर आएगा रेड कलर। इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिस्ट काम आता है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर मैंने DD करके लिख दिया, मैंगो का भी दे दिया डिस्क्रिप्शन, ग्रेप्स का भी दे दिया डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर आउटपुट पे भी ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर नंबरिंग बुलेट्स कुछ नहीं रहेगा, एप्पल फिर डिस्क्रिप्शन, फिर मैंगो, फिर डिस्क्रिप्शन, ग्रेप्स, फिर इसका डिस्क्रिप्शन। इसलिए हम लोग डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं कि अगर हम लोग को यूजर को कुछ बताना है कि इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम लोग गीक फॉर ग्रीक्स यूज कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज यूज कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग को एक मैंगो ऐसे लिख दिया और फिर डैश देके पूरा एक्सप्लेन किए, तो इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट एज एन तौर पर ले सकते हैं, जस्ट एंड फॉर एन एग्जाम्पल। लेकिन ये एक्चुअली में है नहीं डिस्क्रिप्शन लिस्ट,
ठीक है, आप लोग कमेंट मत कीजिए कि गलत पढ़ा रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट नहीं है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया और उसके बाद डिस्क्राइब कर दिया कि वो क्या है, तो इसलिए यूज करते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और एक टाइप का लिस्ट होता है नेस्टेड लिस्ट, जो आप लोग को मेरे नोट्स में मिल जाएगा, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप लोग के लिए वो होमवर्क है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है। मैंने ए टू जेड जो भी होता है बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल बहुत ही अच्छे से बताया है। 2 वीडियो लगी है मुझे, दोनों वीडियो बहुत लंबी हो गई मैं जानता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी है तो मैंने इसका मतलब कि एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है और सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ, नोट्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताया है। फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आप लोग का सबका रिप्लाई दूंगा। वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, जिसके साथ भी हो सके पॉसिबल हो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की। तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो पे, जहां पर मैं इसके आगे 3rd लेक्चर पे बात करूंगा, जहां पर मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, जैसे कि इमेज टेबल्स के बारे में, कलर्स के बारे में, फ्रेम्स के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत चीज़ें हैं। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।